औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अदद कुल्लि मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे लास्ट लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर लिए थे। आज का मेरा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं और थोड़े से लेंथी हैं, तो आज के लेक्चर में सिर्फ दोनों पार्ट्स ही कंप्लीट हो सकेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 आपके पास दिया हुआ है, y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। कह रहा है प्रूव करें, शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। पहली चीज जो मुझे फाइंड करनी है वो dy बाई डी थीटा फाइंड करनी है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। यहां पर स्टूडेंट ये बात माइंड में रखिएगा कि नॉर्मल हम क्या करते हैं कि हम x से डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पे थीटा दिया हुआ है इसलिए थीटा के लिहाज से इसको डेरिवेट किया जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू a साइन थीटा प्लस b कॉस ऑफ थीटा। dy बाई डी थीटा स्टूडेंट अपनी जगह पे सेपरेट करते हैं इसको, तो d बाई डी थीटा a साइन ऑफ थीटा प्लस d बाई डी थीटा b कॉस ऑफ थीटा। dy बाई डी थीटा स्टूडेंट अपनी जगह पे, एक को ऐसा कांस्टेंट बाहर ले लें तो d बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, प्लस b को बाहर ले लें d बाई डी थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा आ गया। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a d डिवाइडेड बाई डी थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस b d बाई डी थीटा कॉस थीटा। आपके पास वैल्यू आ गई है। dy बाई डी थीटा स्टूडेंट अगर मैं अपनी जगह पे रखूं तो दूसरी तरफ आप देखिएगा कांस्टेंट अपनी जगह पे, साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है कॉस थीटा। थीटा का डेरिवेटिव अगर स्टूडेंट लिया जाए तो थीटा बाई डी थीटा 1 आ जाता है, प्लस b अपनी जगह पे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव स्टूडेंट लें तो माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा कहते हैं एंगल का, तो आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा माइनस b sin ऑफ थीटा। अब यहां पे एक चीज आपको समझना है कि स्टूडेंट यहां पे आपके पास तो dy बाई डी थीटा को होल स्क्वायर देके इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। मैंने बेसिकली ये जो वैल्यू निकाली है, जितना भी प्रोसेस किया है वो इस वैल्यू के अंदर पुट करने के लिए किया है। तो आप किसी तरह लिख लें इसको, क्योंकि मुझे तो ये फाइंड करना है y स्क्वायर dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक करते हैं y स्क्वायर स्टूडेंट अपनी जगह पे प्लस dy बाई डी थीटा स्टूडेंट आपके पास आ गया a cos ऑफ थीटा माइनस b sin ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। y स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक कीजिएगा, आपको फार्मूला सिंपल ओपन होगा तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट a प्लस b का होल स्क्वायर हम 9th 10th फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर आपके पास इसके इक्वल आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक कीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास माइनस 2a cos थीटा b sin थीटा और प्लस 2a sin थीटा b cos थीटा दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। पहली वैल्यू को स्टूडेंट चेक कीजिएगा। इसके बाद में a स्क्वायर वाली वैल्यूज को कंबाइन करने लगा हूं और b स्क्वायर वाली को। a स्क्वायर वाली आपके पास वैल्यू है a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, पहले स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कीजिएगा स्टूडेंट, अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए ए स्क्वायर स्टूडेंट, तो अंदर आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट इसका सिर्फ एक पार्ट रह गया, लेकिन नीचे स्पेस कम है, इस वजह से इसको मैं कोशिश करता हूँ ऊपर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी आपके पास स्टूडेंट 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास 1 आ रहा है, तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इस सारे की जगह 1 आ गया प्लस इस सारे की जगह 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे यही साइड सॉल्व करनी थी और आंसर यही आना था, तो मैंने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, आंसर मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 आपके पास x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा कोमा y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। यहाँ पे एक बात तो पहले आपने ध्यान में रखना है, ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास एंगल है। तो स्टूडेंट जब फंक्शन की पावर होती है तो उसको होल की पावर लिखा जाता है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि जब मैं इसके ऊपर, और यहाँ पे एक और बात भी ध्यान में रखिएगा, अगर एंगल के ऊपर पावर आ जाती है तो सिर्फ एंगल की पावर आती है, या क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की पावर है तो इसका मतलब ये होल की पावर है। जहां पे पावर रूल अप्लाई करूंगा तो होल के ऊपर अप्लाई करूंगा। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। चेक करते हैं स्टूडेंट, प्रूफ करना है मुझे dy बाई dx को पहले फाइंड करना है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट, यहाँ पे x दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करना है, y दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले dx बाई d थीटा फाइंड करूंगा, फिर dy बाई d थीटा। लास्ट पे आपको शायद याद होगा लास्ट एक्सरसाइज में चैप्टर 2 के अंदर हमने एक चेन रूल पढ़ा था, यहां पे चेन रूल अप्लाई होगा, फिर मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू आएगी। तो कैसे देखते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा dx बाई d थीटा इज इक्वल टू d बाई d थीटा a cos क्यूब थीटा। इसको चेक करें, dy बाई d थीटा इज इक्वल टू d बाई d थीटा b साइन क्यूब थीटा। यहां पे एक बात मैंने अभी आपको कही, मैंने कहा जब यहां पे क्यूब हो तो मैं इसको होल का क्यूब ले सकता हूं। यहां पे जब क्यूब हो फंक्शन के ऊपर तो होल का क्यूब बनाया जा सकता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, dx बाई d थीटा अपनी जगह पे, a आपसे कांस्टेंट, बाहर पावर रूल अप्लाई करें, पावर बाहर आपके पास क्या आ जाएगा अंदर, cos स्क्वायर थीटा d बाई d थीटा। ये स्टूडेंट आपके पास फिर ये स्क्वायर बन गया, यहां पे पहले इसका जब cos यहां पे स्टूडेंट इस चीज को देखें, आपके पास cos थीटा की पावर 3 दी हुई है, यहां पे तो ये आपके पास डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई हो गया। फिर आपके पास ये अब बेस है, तो बेस का डेरिवेटिव ज्यादा से लेंगे, वो आपके पास cos ऑफ थीटा, तो ये आपके पास बन जाएगा dx बाई d थीटा इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा। तो cos का आपके पास स्टूडेंट माइनस साइन थीटा। अब जब थीटा को दोबारा लेंगे तो cos d थीटा बाई d थीटा आपके पास 1 है, इसको रहने दें। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास स्टूडेंट आ गया dy बाई d थीटा इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस स्टूडेंट कांस्टेंट को बाहर ले लें, बाकी के ऊपर पावर रूल अप्लाई करें, पावर पहले पावर से एक वैल्यू लेस जो 2 आएगी, फिर आप साइन थीटा का डेरिवेटिव ज़्यादा से ले लेंगे, तो ये आपके पास स्टूडेंट आ गया dy बाई d थीटा इज इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ये आपके पास साइन थीटा है तो इसका आपके पास बन गया cos ऑफ थीटा। ये चेक करें, dx बाई d थीटा आ गया स्टूडेंट और dy बाई d थीटा आ गया। मुझे चाहिए क्या, dy बाई dx, तो अब मैं अप्लाई करूंगा बाय चेन रूल। चेन रूल मुझे क्या कहता है स्टूडेंट, मुझे तो निकालना है dy बाई dx, ये किसके इक्वल आ सकता है, जरा गौर से देखें। एक तरफ अगर मैं लिखता हूं dy बाई d थीटा,
इसके साथ में मल्टीप्लाई अगर डी एक्स बाई डी थीटा को करूंगा तो मेरे पास तो डी एक्स और डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा, लेकिन मुझे इसको उल्टा कर देना रेसिप्रोकल फॉर्म में। ये मेरे पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। और से देखिएगा क्यों किया, ताकि डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो सके, आपके पास ये वैल्यू आ सके। सिर्फ इसको करने का मकसद ये था। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा अपनी जगह पे, ये कैंसिल करना नहीं है जनरली, जस्ट आपको समझाने के लिए। डी वाई बाई डी थीटा आपके पास क्या आया हुआ है, 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई, ये वैल्यू रेसिप्रोकल फॉर्म में चली गई है तो उसमें आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सी वैल्यूज कैंसिल होंगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट 3 से कैंसिल, आपका a cos से कैंसिल और एक साइन से कैंसिल, बच के रहा स्टूडेंट आपके पास b साइन थीटा डिवाइडेड बाय, साथ माइनस भी है ध्यान रखिएगा, a cos थीटा। यहाँ तक स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट माइनस एक्स तरफ आके आपके पास क्या हो जाएगा, बल्कि पहले और काम कर लेते हैं। आपको प्रूफ में दिया हुआ है कि a जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले a को मल्टीप्लाई कर लें, डी वाई बाई डी एक्स a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस b साइन डिवाइडेड बाय कॉस, आपके पास क्या होता है tan थीटा। ये माइनस इस तरफ आया तो a डी वाई बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 0। चेक कीजिएगा स्टूडेंट, ये चीज आपको फाइंड करनी थी, ये चीज प्रूफ में मुझे मिल गई है, तो यही मेरा आंसर है। इसके साथ ही स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हो, तो मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर भी करें, और नीचे सबसे बटन दिया हुआ है बेल आइकन, उसको जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।